यह कार्यक्रम भारतीय फतांसी एवं लोक कथाओं से प्रेरित है। दर्शक सदस्यों को सलाह दी जाती है कि इस कार्यक्रम का आनंद केवल एक काल्पनिक रचना के तौर पर ही लें, जो कि वास्तविकता पर आधारित नहीं है। सामाजिक बुराइयों व अंधविश्वासों को यह नेटवर्क मान्यता नहीं देता तथा इनकी कड़ाई से निंदा करता है। मदद चाहिए? मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। कैसे? आपको शक्तियाँ देके। तुम्हारी मामूली सी शक्तियाँ मेरे लिए काफी नहीं होंगी रूबी। मैं मेरी शक्तियों की बात नहीं कर रही, मैं शुगर लिप्स के बेटे की शक्तियों की बात कर रही हूँ। मुन्ना की शक्तियाँ। मतलब? मक्षिका परी? वही मक्षिका परी जिसके पास शुगर लिप्स के बेटे की शक्तियाँ हैं। मोहना को शक्तियाँ तो मक्षिका परी। कभी नहीं। वो शक्तियाँ अंश के बेटे की अमानत है। मैं मर जाऊंगी लेकिन वो पवित्र शक्ति डायन को कभी नहीं दूंगी। जब जान ही नहीं बचेगी तो इन उसूलों और आदर्शों का क्या करोगी? तुम्हारी एक जिद पूरे मक्षिका परिवार का सर्वनाश कर सकती है। मैं तुम्हारी इन धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ रूबी। रूबी खोखली धमकियाँ नहीं देती, धमकी का डेमो भी देती है। अपने फ्यूचर का लाइव टेलीकास्ट देखना चाहोगी? रूबी, ये क्या कर रही हो तुम? माना कि मैं एक एकायन नहीं हूँ, मेरे पास मोहना जितनी शक्तियाँ नहीं हैं, पर मैं एक एडवांस्ड आयन हूँ और मैं जानती हूँ कि मक्षिका परियों को कैसे मारते हैं। मक्षिका परी, मुझे बचाओ, बचाओ मुझे कोई। नहीं, नहीं। ट्रेलर ओवर। अब अगर तुमने मेरा काम नहीं किया ना तो पूरी एक्शन मूवी शुरू हो जाएगी और फिर तुम सब जलकर स्वाहा हो जाओगी। तो डिसाइड कर लो। मोहना को शक्तियां दो इससे पहले कि मैं पूरे मक्षिका परिवार को खत्म कर दूं। हाँ, मैं मुन्ना की शक्तियां मोहना को दूंगी। मुझे माफ कर देना अंश और पिया। अपने इस मक्षिका परिवार को बचाने के लिए मुझे ये सब करना ही पड़ेगा। मैंने मुन्ना की शक्तियां मोहना को दे दी हैं। अब मुझे जाने दो। ओके। प्रकटी उदधि मंथन में ज्वाला, नीलकंठ तब नाम कहाई। हे भगवान, ये क्या था?
मोना, क्या हुआ? मुझे देख के खुशी नहीं हुई? पता नहीं तुम लोग ये बात कब समझोगे कि मोहना से पीछा छुड़ाना नामुमकिन है। मोहना, तू मंदिर के अंदर कैसे आई? अरे हाँ, ये खुशखबरी तो मैंने सुना ही नहीं। दरअसल ये सब मेरी नई शक्तियों का कमाल है, क्या कहो मुन्ने की शक्तियों का। मतलब ये कि मुन्ने से उसकी शक्तियां छीन के तुम लोगों ने बहुत बड़ी बेवकूफी की थी। उसी बेवकूफी का मैंने फायदा उठाया और मक्षिका परी से उसकी शक्तियां ले ली। और अब मैं इतनी ताकतवर हूं कि तुम लोग तो क्या, तुम्हारे भगवान भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। शैतान के मुंह से भगवान का नाम अच्छा नहीं लगता मोहना। वो सूरज को अपनी मुट्ठी में बंद करके खोल दे तो चांद निकल आता है। वो सृजन भी करता है, पालन भी और विनाश भी। उसके सामने किसी भी युग में कोई पापी नहीं टिक पाया है। तो तू क्या चीज है मोहना? ये तेरी गलतफहमी है छुटकी। भूल गई, उस बैल को भी तुम्हारे भगवान ने ही भेजा था मुझे मारने के लिए। लेकिन हुआ क्या, मैं और ताकतवर बन गई। अगर शिवजी के बैल ने तुझे खत्म नहीं किया तो इसका मतलब है कि महादेव तेरी स्थिति और बदतर करना चाहते हैं मोहना। भाभी बहन, कान पकड़ के मांग लो क्षमा। भोलेनाथ जी हैं, माफ कर देंगे तुम्हें। अहंकार तो रावण को ले डूबा, तो तुम क्या चीज हो मोहना? मैं क्या चीज हूँ ये आप सब लोग बहुत पहले से ही जानते हैं। लेकिन आज ये देखना है कि तुम्हारे भगवान क्या चीज है। अगर सच में वो सर्वशक्तिशाली है तो आज मैं यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाऊंगी। और अगर ऐसा नहीं है तो तुम लोगों में से कोई नहीं बचेगा। बुढ़े से लेके बच्चे तक सब खत्म हो जाएंगे। और शुरुआत होगी आप सबके लाडले बच्चे से। नहीं, ठीक है। ये क्या चमत्कार है? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता।
जैसी करनी वैसी भरनी। माँ, अब मुझे समझ आ गया शक्ति चक्र पूरा क्यों नहीं हुआ था। क्योंकि भगवान इस सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। मेरी शक्तियां मुन्ना के जरिए वापस आनी थी और वही हुआ। मुन्ना की शक्तियों के साथ साथ मेरी शक्तियां भी वापस आ गई। अब तो तुझे समझ में आ गया ना मोहना, किसी भी शैतान की शक्ति भगवान की शक्ति से बड़ी हो ही नहीं सकती। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। जैसे ही मेरा साया तुझ पर पड़ेगा, तुझे भी मेरे साथ जाना पड़ेगा। अंश! नहीं मोहना, रुक जाओ। ये त्रिवार आगे क्यों नहीं जा रहा है? तो बीच में रुक गई। पिया, त्रिवार मुझे दो। त्रिवार वापस क्यों आ जा रहा है? अंश और पिया का वार खाली क्यों जा रहा है? अंश, पिया, मुन्ना, मुन्ना ही मार सकता है मोहना को। हाँ अंश, माँ सही कह रही है। मोहना की मौत हमारे मुन्ने के हाथों लिखी है। मौत जिसके हाथों लिखी होती उसी के हाथों होती है। सही कहा भाभी, वरना हमने तो भाभी डायन से पीछा छुड़ाने की कितनी कोशिश की थी, मगर वो
हर बार बच जाती थी। भाभी वो हमेशा इसलिए बचती थी क्योंकि उसका अंत हमारे मुन्ना के हाथों लिखा था। मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि मोना जैसी ताकतवर शक्तिशाली डायन को एक बच्चे ने मार गिरा दिया। वो इसलिए भैया क्योंकि हमारा मुन्ना एक आम बच्चा नहीं है। मुन्ना की शक्तियों ने हमें एक बार नहीं कई बार खतरों से बचाया है। मोहना का अंत मुन्ने के हाथों लिखा था, ये बात हमें मुन्ना के जन्म के पहले ही पता चल गई थी। ये विधि का विधान था जिसे टाला नहीं जा सकता था। काश वो समझ पाती कि जिस रास्ते पर वो चल रही थी उसका अंत यही था। मैं समझ सकती हूँ अंश, तुझे कैसा लग रहा है। मोहना के सीने में माँ का दिल कभी नहीं था, मगर तेरे सीने में बेटे का दिल है। जब इतने सालों बाद वो हमारी जिंदगी में वापस लौटी तो मुझे लगा कि सब ठीक हो गया, हमारा परिवार पूरा हो गया। नहीं अंश, बेटा नहीं, मेरी बहन थी वो। उसे सुधरने के हमने कितने मौके दिए, लेकिन उसने तो जैसे ना सुधरने की कसम खा रखी थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई साहब। चलो, अब भाभी डायन के साथ साथ हमारी मुश्किलों का भी अंत हुआ। अब हमें इनसे डरने की या चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। भाभी, अंश, हल्दी लिली, हम तो टॉयज खेलेंगे। मुन्ना को अच्छा लगता है जब पापा की आईज ग्लो करती है। ये पापा और मम्मी के प्यार की चमक है, ये कभी कम नहीं होगी क्योंकि पापा मम्मी से हमेशा प्यार करते रहेंगे। भाभी, चैताली, भैया कैसे खा रहे हैं? तीसरी बार हलवा लिया है। खाने दो जी। मगर थोड़ा धीरे धीरे खाइए, गले में अटक जाएगा आपके। जब नेहा मेरे पेट में थी ना, तब मैं भी ऐसे ही खाती थी। अरे चैताली, तुम 2 लोगों के लिए खाती थी ना, ये कौन सा 2 लोगों के लिए खा रहे हैं? खाओ बेटा, खाओ। बहू खाओ बेटा, खाना करो। भैया आराम से। भाभी, भाई साहब को शुगर की तकलीफ है ना, इसलिए मैं कह रही थी उनका मनपसंद हलवा मत बनाइए। देखो भैया प्लीज इतना मीठा मत खाइए। आप लोग खाना खाइए ना। ये व्हाइट हेयर ब्लैक कैसे हो रहे हैं? इसका एक ही मतलब है कि इस घर में एक छलायन है, लेकिन वो किस पे सवार है? पेट पर जुल्म कर रहे हैं आप शेखर जी। चलिए आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, फिर आपको शायद ठीक लगेगा। चलिए। और अगर ये बाल ब्लैक हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो
किसी की एनर्जी खाकर जवान हो रही है, लेकिन किसकी? इसका होस्ट कौन? ये शेखर अंकल इतना ड्रूप होके क्यों चल रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ है। नील पर ये कैसे हो? इस पर तो कुछ दवाई लगानी पड़ेगी। हम लाती हूँ। अरे बचाओ! अरे लाल मिर्ची कहाँ डाल रही है? अरे अविनाश! अरे बाप रे, ये रूबी शेखर भाई साहब पे लाल मिर्ची क्यों फेंक रही है? अरे अविनाश, रूबी क्या कर रही हो तुम? रूबी क्या कर रही हो? मेरा हाथ छोड़ो अंश। शेखर अंकल पर किसी डार्क पावर का साया है, मैं उन्हें प्रोटेक्ट कर रही हूँ। रूबी स्टॉप इट! कौन? नहीं अंश, रूबी बिल्कुल सही कह रही। इस घर में कोई काली शक्ति है जिसका असर शेखर जी पर हो गया है। अरे ये तो ठीक थी, ध्यान पकड़ा माँ आप क्या बोल रही और हैं? वो काली शक्ति रूबी है। What? प्रीतिश्री आंटी, आप ये क्या कह रही है? मैं शेखर अंकल को हर्ट करूंगी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट शेखर अंकल पे तो एक चलाए। बस करो रूबी, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, जो अंश के बार बार मना करने के बावजूद भी हम तुम्हें इस घर में ले आए, क्योंकि हम नहीं जानते थे कि जिस रूबी को हम इस घर के अंदर ला रहे हैं वो पहली जैसी नहीं है। जब से तुम इस घर में आई हो, शेखर जी का बर्ताव कितना अजीब हो गया है। पहले मुझे लगा था कि शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं, लेकिन अब समझ में आ रहा है इस सारी मुसीबत की जड़ तुम हो। आंटी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं आप लोगों को अपनी फैमिली की तरह मानती हूँ और मैं बस आप लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। मैं आपको हार्म कभी नहीं कर सकती। पिया, तुम तो जानती हो ना कि मेरी इंटेंशंस बुरी नहीं है। तुम समझ सकती हो इस घर में किसी बुरी शक्ति का साया है और मैं बस शेखर अंकल को प्रोटेक्ट कर रही थी क्योंकि वो बुरी शक्ति उन पे सवार है। पापा पे लाल मिर्ची का पाउडर डालकर ये कौन सा तरीका हुआ उन्हें प्रोटेक्ट करने का? भैया प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं समझ चुकी हूँ रूबी, अपनी गलती भी और तुम्हारे इरादे भी। अंश तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही कह रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने इसकी एक नहीं सुनी। भैया प्लीज तुम तो मुझ पे ट्रस्ट करो। मैं कुछ गलत नहीं कर रही थी। इनफैक्ट मैं गलत को सही करने की कोशिश कर रही थी। इस घर में अगर कोई काली बुरी शक्ति है तो वो तुम हो। इससे पहले कि मैं तुम्हारे सारे एहसान भूल जाऊं और तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दूं, चली जाओ यहाँ से। अंश मेरी ठीक है अंश, अगर तुम्हें लगता है कि मैं इस घर पर खतरा हूं तो मैं चली जाती हूँ। वैसे भी जब आप लोगों को मुझ पे भरोसा ही नहीं है तो रुकने का पॉइंट ही क्या है? हाँ, यही बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। अरे रूबी जी, सुनिए 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 सुनिए।
शेखर जी खाए जा रहे हैं क्या? हाँ मतलब खाए जा रहे हैं बिल्कुल नॉर्थ इंडियन बारातियों की तरह। हाँ तब तो फिर उनका कंधा भी ऐसे आगे की तरफ झुका होगा थोड़ा सा। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? क्योंकि हम जो हैं बुद्धि और सौंदर्य का अद्भुत संगम है, और हम जानते हैं ये सारे लक्षण छलायन के हैं। क्या हुआ, इम्प्रेस हो गई ना हमारे कंचा दिमाग से? तुम छलायन के बारे में कैसे जानते हो? अरे वो सब छोड़ो, तुम्हें हमारी मदद चाहिए ये बोलो। सब खत्म हो गया, बहुत भूख लगी हुई है, क्या करेंगे? कुछ भी नहीं है। अरे आप लोग वहां कहाँ ढूंढ रहे हैं? खाना यहाँ पर है। थैंक यू सो मच भाभी, बहुत भूख लगी हुई है। ये सब क्या है? अरे हमने अभी तो आपको बताया कि हम ऑलमोस्ट रीवावंशी बन चुके हैं, और ये तो हमारा पीएचडी है छलायन पे, मतलब रिसर्च वर्क चल रहा है हमारा। अगर तुम्हारी सेल्फ तारीफें खत्म हो गई हो तो पॉइंट्स पे आओगे नमन? हाँ, देखो हमने जो रिसर्च किया है उसमें ये है कि ये जो छलायन है ये जब किसी पे सवार होती है तो बस ये उसी के खाने पे जीवित रहती है, और जैसे ही उसके सारे सफेद बाल पूरी तरीके से काले हो जाते हैं उसमें से एक और छलायन पैदा होती है और उसी परिवार के एक बंदे पे वो सवार हो जाती है, और ऐसे ही धीरे 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 करके उसका परिवार बढ़ता रहता है और एक एक करके सबके कंधे पे सवार होता रहता है। एक मिनट, ठीक है, ये बाल मुझे वहां मिला था, मुझे लगता है ये बाल छलायन का है, क्या हम इससे कुछ पता लगा सकते हैं? अरे लेकिन इसमें तो एक काला है और एक सफेद है। ओह नो, ये एक बाल से दो बाल कैसे बन गए? अरे वो तो ठीक है, लेकिन इसमें से एक बाल काला कैसे है? कहीं दूसरा वाला तो नहीं इसको डाई कर दिया? शट अप नमन, इसका मतलब है कि उस छलायन से ऑलरेडी एक और छलायन बन चुकी है। छलायन वो क्या चीज होती है? छलायन भी एक डायन होती है, लेकिन वो हम डायनों से थोड़ी डिफरेंट होती है। ये एक पैरासाइट होती है, मतलब परजीवी। अरे सुनो यार, तुम तारीफ का करने लगी परजीवी और ये। हेलो सुनो पिया, सुनो, ऐसा है कि ये छलायन की तारीफ बाद में सुनना, पहले हमारी काम की बात सुनो। मुद्दा ये है कि इन्हें खाने मत देना, कहें कि अगर ये खाई तो इनका परिवार बढ़ने लगेगा, और परिवार नहीं हो गया पता नहीं क्या हो गया। इनका परिवार ऐसा है कि परिवार बढ़ाने की गतिविधि के बिना ही बढ़ जाता है, साला अपने आप ही सिस्टम लोड हो जाता है इनका। तो हम जो तुमको कह रहे हैं कान खोल के सुन लो, बड़े चचा और छोटे चचा को कुछ खाने मत देना, अगर वो खाए तो कांड हो जाएगा भैया, सुन लो। परिवार बढ़ा, मामला गड़बड़ हो जाएगा। ओ नो, माँ और चाची ने अभी उन्हें इतना सारा खाना दिया है, हमें उन्हें रोकना होगा। माँ रुकिए, खाना मत दीजिए। माँ, हमें इन लोगों को खाना खाने से रोकना है। चैताली, अविनाश मत खाइए, छोड़ दीजिए। अरे भूख लग रही है। अविनाश, चैताली भूख लगी है, खाने दो। अविनाश मेरी बात सुनिए। अविनाश, ऋषि भूख लगी है जी। बेटा बेटा भूख लगी है, दे दे मेरे को। अविनाश मुझे भी दो थोड़ा। ओह नो, क्या हुआ? आई थिंक एक और छलायन पैदा हो चुकी है। लेकिन हमने इन्हें कुछ नहीं खाने दिया, बस चाचा जी ने थोड़ा सा खा लिया था। क्या हुआ माँ? क्या हुआ माँ? पता नहीं अंश,
कुछ अजीब सा दर्द हुआ मुझे, दर्द हो रहा है बहुत जोर से। स्प्रेन आ गई होगी। चलिए मैं आपको कमरे तक छोड़ देता हूँ। मुन्ना, मुन्ना, मुन्ना आजा। मुन्ना, मुन्ना आज। माँ, आज क्या हुआ? मुन्ना, मुन्ना मुन्ना पत्थर का बन गया जी, क्या हुआ? लगता है मुन्ने को आपके आसपास कोई बुरी शक्ति दिख रही है। मेरे आसपास? मेरे सफेद बार? ये मुन्ना के हाथ में कहां से आया? रूबी को भी ऐसा ही बार मिला था। वो तो अच्छा हुआ ये किताब जितनी भी हैं सब हिंदी में। और अगर इंग्लिश में होती तो? अंग्रेजी में होती तो आधा दिन हमारा इनके साथ कुश्ती करने में चला जाता। What the hell? अरे हेल नहीं, मिल गया। छलायन का असली इलाज मिल गया। अरे हम क्या बोल रहे थे? अच्छा हाँ, हम तो ये बोल रहे थे कि इसमें लिखा है छलायन सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन एक डायन का गुनगुनाना बर्दाश्त नहीं कर सकती है। जैसे ही कोई डायन उसके आसपास जाके गुनगुनाना चालू करेगी, वो छलायन फट से पेड़ पे चढ़ जाएगी। अरे रूबी जी, ये छलायन तो बड़ी ही नॉन म्यूजिकल है भाई। इसका मतलब अगर मैं उसके पास जाके हम करूंगी तो वो भाग जाएगी? अरे नहीं 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 नहीं, हम तुम नहीं करना है, गुनगुनाना है, गुनगुनाना। You idiot! गुनगुनाने को इंग्लिश में हम कहते हैं। ओह ओके, लेकिन आप जब तक वहां जाएंगी नहीं तब तक उनका होगा कहाँ वहां पे? हेलो पिया। हाँ बोलो। जल्दी बताओ रूबी, छलायन को कैसे रोका जा सकता है? कोई भी उपाय होगा हम करेंगे। जो करना होगा मुझे ही करना होगा पिया, क्योंकि छलायन सिर्फ एक डायन के गुनगुनाने से ही भागती है। मैं आ रही हूँ, जब तक मैं वहां नहीं पहुंचती तब तक प्लीज तुम उन्हें खाना खाने से रोको। छलायन बहुत तेजी से बढ़ रही है, और अगर वो 8 हो गई तो? 8 हो गई तो क्या रूबी? अगर वो 8 हो गई तो उनकी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, और फिर उन्हें भगाने का कोई रास्ता नहीं होगा। वो पैरासाइट की तरह तुम्हारी फैमिली से चिपकी रहेंगी, और तब तक नहीं जाएंगी जब तक सब मर नहीं जाते। रोके तो रोके कैसे? एक को रोकते तो बाकी सब खाने लगते हैं। सबको एक साथ रोकने का कोई तरीका ही समझ नहीं आ रहा। रूबी, हम इन्हें कैसे रोके? वही करो जो मैंने किया था, यूज रेड चिली पाउडर। जैसे ही तुम उन पे रेड चिली पाउडर डालोगी, छलायन परेशान हो जाएगी और एग्जैक्टली 2 मिनट के लिए खाना खाना रोक देगी। जब तक मैं वहां नहीं आती तब तक तुम उन पे रेड चिली पाउडर थ्रो करती रहना, ठीक है? अरे नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो, हमको फोन दो जल्दी। हाँ हेलो पिया, सुनो। अरे वो होली के रंग की तरह उनके ऊपर छिड़कना नहीं है, उनकी आंखों में डालना है। बस तुम लोग कैसे भी करके उनको रोक के रखो, हम यहाँ ये रूबी डायन पर लेके आ रहे हैं तुम्हारे पास। 2 मिनट में पहुंचे। हाँ पिया, हमें वही करना होगा जो रूबी ने कहा। हाँ।
अंश, ये रक्षा कवच किसी भी छलायन को मुन्ने तक पहुंचने नहीं देगा। चलो, छलायनों की आंखों में मिर्च चोपने का वक्त आ गया है। रूबी ने कहा था हमें छलायन की आंखों में मिर्च पाउडर डालना है, लेकिन हमें तो छलायन ही नहीं दिख रही। फिर उसकी आंखें कैसे दिखेगी? छलायन इन दियों की रोशनी से दिखेगी। इन लाल तेल के दियों की रोशनी से छलायन जरूर दिखेगी। याद है जब रूबी हमारे घर में आई थी तब हमने इन्हीं दियों का इस्तेमाल किया था। वेदश्री माँ को ऐसा करना मेरी माँ ने सिखाया था। और छलायन भी एक तरह की डायन ही होती है। एग्जैक्टली। और कोई भी डायन इन लाल तेल की दियों की रोशनी से बच नहीं सकती, उससे सामने आना ही पड़ता है। तुम्हें ऐसी लड़की की तलाश थी ना? ठीक है, मैं इसे तुम्हारे पास भेज दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी बेटी सावी को यहां भेजना होगा। तुम ठीक हो? Yes, Dad. जाओ। राक्षस के साथ छल नहीं किया करते, बड़ा महंगा पड़ता है। मैं जानता हूं कि ये वो लड़की नहीं है जिसकी मुझे तलाश है। आई एम रियली सॉरी। मैं जो करने जा रहा हूं उससे तुम्हें थोड़ा दर्द तो जरूर होगा, लेकिन मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आई प्रॉमिस। चाचा चाची नेहा काजल, कुल मिलाकर छह छलायने हैं भैया। हमें इन्हें रोकना होगा, वरना ये खाना खाकर और बढ़ेगी, और अगर ये 8 हो गई तो हमें कोई नहीं बचा सकता। भैया जल्दी जाओ और जाकर ये दिया उस टेबल पे रख दो। नेहा, जो चाहे कर लो, वो लड़की कहाँ है ये तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। अगर तुम एक राक्षस हो तो हम भी रीवा वंशी हैं, जान दे देंगे, लेकिन किसी और की जान खतरे में कभी नहीं डालेंगे। हम में से कोई तुम्हें ये नहीं बताएगा कि रोहिणी नक्षत्र वाली वो लड़की कहाँ है। बताओ वो लड़की कहाँ है? सीव्यू अपार्टमेंट 203। सावी, तुमने ये क्या किया? डाड़ा
आई डोंट नो, मुझे नहीं पता मैंने ये सब क्यों बोला। तुमने मुझे धोखा देने के लिए राक्षस कील का अपना पूरा इस्तेमाल किया, पर उस कील में मेरा रक्त मिला था, इसीलिए तुम्हें पता भी नहीं चला और तुमने बस मेरे बस में आ गए। अब तुम चाहो ना चाहो तुम्हें मेरे हर सवाल का सही जवाब देना पड़ेगा। ये बात मैं इससे पहले भी पूछ सकता था, लेकिन मैं ये काम तुम्हारे सामने करना चाहता था ताकि तुम्हें समझ आए कि रीवा वंशी राक्षस से जीत नहीं सकते। डैड आई एम सॉरी, मेरी वजह से राक्षस को पता चल गया कि लड़की कहाँ है। अब हम क्या करें डैड, अब क्या होगा? क्या हो रहा है? डैड रिंग तो बज रही है पर वो उठा ही नहीं रही। मैं और एक बार ट्राई करती हूँ। हेलो, वो लड़की भाग गई है, अब यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है। डैड राक्षस वहाँ पहुँच गया, उससे 2 बार अग्नि रेखा पार की और अब हमसे पहले वहाँ पहुँच गया। हाउ इज इट पॉसिबल? ये कैसे हो सकता है? पता नहीं वो लड़की कहाँ गई। वो भाग तो गई है, लेकिन ज्यादा वक्त तक उस राक्षस से बच नहीं पाएगी। 2 मिनट पूरे होने ही वाले, मिर्च पाउडर का असर खत्म हो जाएगा और फिर से छलायने खाना शुरू कर देगी और 7 से 8 हो जाएगी। रूबी कहाँ हो तुम? जल्दी आओ। अरे यार, इतना ऊपर रहने की क्या जरूरत है इनको? हाँ, और साथ में ये लिफ्ट है। अरे थोड़ा स्पीड इसकी गति होती नहीं बढ़ा सकते थे? हमें जो करना होगा जल्दी करना होगा। ऑलरेडी 7 छलायन हो चुकी है, 8 होते ही उनकी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी और फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे अंश की फैमिली को बचाने के लिए। पिया, पिया प्लीज तुम और मत खाना। कंट्रोल पिया, कंट्रोल। डायन जूनियर, अब तुमको कैसे पता चला कि वहां 7 हो चुकी है? सीसी तो हमारे पास है।